नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक निर्धन जाट अपने परिवार के साथ रहता था। थोड़ी बहुत जमीन तो थी, मगर उसके बाप दादाओं ने वह गिरवी रख दी थी। उसके बाप दादाओं के भोलेपन का गांव के महाजन ने खूब फायदा उठाया था। गांव का महाजन अच्छी किस्म के बीज का लालच देकर किसानों को खूब लूटता। चतुर महाजन किसानों से ही लिए गए अनाज को सूत के छोटे छोटे थैलों में डालकर उन पर निशान बनवा लेता। फिर किसानों से कहता कि ये अच्छी किस्म के बीज हैं, दूर शहर से मंगवाए हैं। अगर इन्हें अपने खेतों में बोओगे तो लाख गुना अधिक अनाज पाओगे। अब भोले किसान उसके चंगुल में फंस जाते। ऐसे ही जाट के बापू भी उसके चंगुल में ऐसे फंसे कि घर और खेत लिखवा कर ही पिंड छूटा। अब जाट ने जैसे तैसे घर को तो छुड़ा लिया, मगर खेत छुड़ाने में उसकी लगभग उम्र बीत गई। जाट का बेटा कई बार मरने मारने को उतारू होता, मगर जाट उसे समझाता कि बेटा हमारे हाथ बंधे हैं। समय बीत ही रहा था कि एक दिन जाट को पता चला कि उसके गांव से 10 कोस दूर एक पशुओं का मेला लगने वाला है। जाट के पास एक ही बैल था। जैसे तैसे उसने 100-150 रुपए बचाए थे। अचानक उसको ख्याल आया, क्यों न इन रुपयों से मैं एक बैल और खरीद लाऊं। यदि बैलों की जोड़ी मेरे पास होगी तो किसी दूसरे किसान का खेत भी खाली समय में जोत दूंगा। इतना सोचकर जाट ने पल्ले 4 रोटियां चटनी बांधी और मेले में जा पहुंचा। बहुत कोशिश करने के बाद 150 रुपए में उसे एक कमजोर बैल ही मिल पाया। जाट ने सोचा कि अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो यह भी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। जाट बैल को लेकर अपने गांव की तरफ चला कि रास्ते में उसे एक छोटी सी बस्ती नजर आई। फिर उसने सोचा कि रात होने वाली है और गांव भी बहुत दूर है, तो क्यों न मैं यहीं रात बिता लूं। इतना सोचकर जाट एक जमींदार के बाड़े में जा पहुंचा, लेकिन वह तो एक ठग का ठिकाना था। ठग के 4 बेटे भी थे, जो दिखने में हट्टे कट्टे तो थे, साथ ही चालाक भी थे। ठग के 4 बेटों ने उम्र दराज बैल लिए हुए आदमी को वहां देखा तो समझ गए कि यह भोला भाला आदमी है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उन्होंने जाट से कहा कि चौधरी बैल बेचो तो हम लेने को तैयार हैं। जाट ने भी सोचा कि 20-30 रुपए का लाभ हो जाए तो हर्जाना ही क्या है। मोल भाव होने लगा तो जाट ने बैल का मोल 200 रुपए बता दिया, मगर ठग के लड़कों ने 200 रुपयों को बहुत अधिक बताकर कहा कि चौधरी हमारे मोल भाव का फैसला होता नजर नहीं आ रहा। हमारे मोल और तुम्हारे मोल में बहुत फर्क है। फिर जाट ने कहा तो फिर क्या करना चाहिए। ठग के बड़े लड़के ने झट से सुझाव दिया कि किसी बड़े समझदार आदमी को पंच मान लेते हैं, जितनी वह कीमत बताएगा वही तय हो जाएगी। घड़ी 2 घड़ी देर में ठग वहां पहुंच गया तो बड़े लड़के ने कहा चौधरी तुम कहो तो इन्हें ही पंच मान ले। जाट को भला क्या पता था कि यह बुजुर्ग आदमी इन 4 का ही बाप है। जाट ने तो हामी भर दी। उसे क्या पता था कि वह ठगों के जाल में फंसता जा रहा है। उधर बूढ़ा ठग भी खुश हुआ और चिकनी चुपड़ी बातें करता हुआ बोला, चौधरी पूरी बस्ती के लोग फैसला कराने मुझे ही बुलाकर ले जाते हैं। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं इधर पशुओं को देखने आ निकला। फिर वह अपनी बात को पक्की करने के इरादे से कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मुझे तो जमींदार के यहाँ कुछ काम के लिए जाना है। बूढ़े की इस बात से जाट को विश्वास हो गया कि आदमी तो समझदार मालूम पड़ता है। श्रद्धा भाव से बोला, आप समझदार हैं, मेरे बैल का जो भी मोल आप आंक देंगे मुझे मंजूर होगा। तभी 4 लड़के भी एक स्वर में बोले, हमें भी पूरी तरह से स्वीकार है। बूढ़े ठग ने शांत स्वभाव दिखाते हुए कहा, भाई देखो, तुम नहीं मान रहे हो तो ठीक है, मगर आज के जमाने में पंचों की मट्टी पलीत हो गई है, बस इसलिए ही मैं पंच बनने को राजी नहीं हूँ। जाट ने कहा, आप जो निर्णय देंगे उसे हम खुशी से मानेंगे। फिर बूढ़ा ठग बोला, अगर तुम सब मेरा फैसला खुशी खुशी स्वीकार करो तो मैं फैसला करूंगा।
सारे एक साथ बोले, ठीक है, हमें आपका दिया फैसला मंजूर है। फिर बूढ़ा ठग जाट को निहारते हुए कहने लगा, देख चौधरी, मैं तेरे बैल की कीमत 2 पैसे बताऊं तो तू क्या करेगा? जाट ने विश्वास के साथ कहा, मैं यह बात भी मान लूंगा। जाट को पूरा यकीन था कि बूढ़ा जो कह रहा है वही सच है, वह जो फैसला करेगा ठीक ही करेगा। फिर बूढ़े ठग ने चारों लड़कों की तरफ देखकर कहा, बेटो, यदि मैं चौधरी के बैल की कीमत 1000 रुपए लगाऊं तो क्या तुम मान लोगे? सभी लड़के एक स्वर में बोले, हाँ, हम मान लेंगे। अब बूढ़ा ठग बोला, फिर तो तुम्हारा फैसला अभी किए देता हूँ। इतना कहकर बूढ़ा ठग चारपाई से उठा और बैलों को आगे पीछे से देखने का नाटक करने लगा। उसने बैलों के दांत देखे, पूंछ को पकड़कर मरोड़ा, फिर ऊपर नीचे से टटोल कर देखा। जाट को पूरा यकीन था कि बूढ़ा पंच सही फैसला ही करेगा। बूढ़ा ठग बैल को अच्छे से देख कर चारपाई पर आकर बैठ गया। जाट भी बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहा था। तभी बूढ़ा ठग बोला, देख चौधरी, तेरा कमजोर सा बैल है, इसलिए इसकी कीमत 10 रुपए ही है। इतना सुनकर जाट तो हक्का बक्का रह गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ घोर विश्वासघात हुआ है। बूढ़ा आदमी न्याय के स्थान पर धोखेबाज सिद्ध हुआ, परंतु अब वह क्या कर सकता है? वह तो वचन दे चुका था, इसलिए खून का घूंट पीकर रह गया। उसने 10 रुपए पकड़े और अपने बैल को वहीं छोड़कर भारी कदमों से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो उसकी घरवाली ने पूछा, बैल नहीं लाए? जाट ने दुखी मन से कहा, बैल तो लाया था, लेकिन रास्ते में ठगा गया। जाट के मुंह से इतना सुना तो जाटनी ने सिर पकड़ लिया। तभी जाट का बेटा भी वहां आ गया। उसने भी सारी बात सुनी कि किस प्रकार ठगों ने पसीने की कमाई ठग कर हजम कर ली है। बेटे ने भी एक एक बात पर खूब विचार किया और सारी रात करवटें बदलता रहा। वह ठगों को पाठ पढ़ाना चाहता था। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन मुस्कुराया। मुंह अंधेरे उठकर उसने अपनी माँ के नए कपड़े, कुछ गहने तथा श्रृंगार का सामान साथ लिया और उनकी पोटली बांधकर ठगों के ठिकाने की ओर चल पड़ा। जब माँ बाप ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, लड़के ने कहा, ठगों को सबक सिखाने जा रहा हूँ, शाम होने से पहले आ जाऊंगा। ठगों के ठिकाने के पास एक जंगल पड़ता था। वहीं पर जाट के बेटे ने अपनी माँ के गहने पहने, कपड़े पहने, श्रृंगार किया। उसने ऐसा रूप बदला कि देखने वाला देखता ही रह जाए। सुंदर सी औरत का वेश बनाकर वह ठगों के ठिकाने पर पहुँच गया। बूढ़ा ठग और उसके चारों बेटे घर पर एक औरत को आए देखकर बड़े ही खुश हुए। चारों बेटों में से किसी का भी ब्याह न हुआ था। ठगों के घरों में भला रिश्ता कौन करता? औरत घूंघट में रो रही थी। वह करुण स्वर में विलाप करने लगी कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बड़ा लड़का बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? इस घर को अपना ही घर का समझो और आराम से रहो। औरत बना जाट का बेटा बोला, लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? बड़े लड़के ने कहा, तो फिर मुझसे ब्याह कर लो। तभी उसके तीनों भाई भी बोल उठे, तुमसे ही क्यों, हमसे क्यों नहीं, हम में क्या बुराई है? चारों भाइयों में अब इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि मैं इसके साथ ब्याह करूंगा, मैं इसके साथ ब्याह करूंगा। किसी ने भी फैसला करने के लिए अपने बाप से नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि बाप को अगर मामला सौंप दिया गया तो वे यही कहेंगे, तुम रहने दो, चलो मैं ही इससे ब्याह कर लेता हूँ। झगड़ा बढ़ा तो औरत कहने लगी, आप लड़ क्यों रहे हैं? मैं एक परीक्षा लेती हूँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। चारों लड़के एक साथ बोल उठे, हमें सब मंजूर है, आप बताओ तो सही। औरत कहने लगी, तो सुनो, मेरे लिए यहाँ से दूर कुएं पर से एक बाल्टी पानी लेकर जो सबसे पहले वापस लौटेगा उसी से मैं ब्याह करूंगी। अब क्या था, उसकी बात सुनते ही चारों भाई बाल्टी लेकर वहां से दौड़ पड़े। ठग भी अपने बेटों को देखता रहा। जाट के बेटे ने जब देखा कि वे चारों अब बहुत दूर निकल चुके हैं तो उसने झट से औरत के कपड़े उतारे,
दरवाजा बंद किया और बूढ़े को पकड़ लिया। बूढ़ा समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। जाट के बेटे ने कहा, चल बूढ़े, खूंटे पर खूंटे से बांधकर। जाट के बेटे ने उसे खूब मारा पीटा। अब तो बूढ़े की आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आने लगी। जाट का बेटा उसे मारता और पूछता, क्यों बूढ़े, मेरे बाप का बैल कितने का है? तो बूढ़ा कहराता हुआ बोला, माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। फिर एक हाथ जमाते हुए जाट के बेटे ने कहा, बता धन कहाँ रखा है? मरता क्या न करता। बूढ़े ठग ने दबा हुआ सारा धन जाट के बेटे को पकड़ा दिया। जाट के बेटे ने रुपयों की पोटली बांधी और अपना बैल खोलकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। ठग के बेटे जब पानी लेकर आए तो बूढ़े ने उन्हें सारी बात बताई। फिर क्या था, उन सब ने तो अपना माथा पकड़ लिया। अब हो ही क्या सकता था, ऐसा उनके साथ पहले कभी न हुआ था। दोपहरी जब जाट का बेटा अपने घर पहुंचा तो जाट और जाटनी को खुशी का ठिकाना न रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।